ऑडियो बुक क्रमांक 20, बुक कोड H_SN_09। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। हमारे समाज में ऐसी अनेक कुरीतियाँ एवं अंध परंपराएं प्रचलित हैं और जातीय जीवन में घुन की तरह लगी हुई उन्हें निरंतर खोखला बनाती चली जा रही हैं। आज समय की पुकार है कि इन मान्यताओं को बदला जाए और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन के लिए तैयारी की जाए। हमारा समाज जितना श्रेष्ठ और प्राचीन है, उतनी ही कुरीतियाँ और बुराइयाँ भी उसमें प्रवेश कर गई हैं। जिस प्रकार शिर में पड़ जाने वाले जुओं को बिन बीन कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक रीति रिवाजों को भी विवेक की कसौटी पर कसना होगा। जो उपयुक्त हो उनको प्रोत्साहन देने और जो अनुपयुक्त हो उनका परित्याग करने के लिए हमें तत्पर होना होगा। दूरदर्शी किसान अपनी खेती में उपजने वाले धान्य को सींचता रहता है, पर हानिकारक घास पात को खोदता हटाता भी रहता है। यदि ऐसा न किया जाए तो निरर्थक घास पात बढ़ जाने से धान्य की फसल ही नष्ट हो जाएगी। समाज रूपी खेत में जहाँ सत्प्रवृत्ति की फसल को सींचा और रखाया जाना चाहिए आवश्यक है, वहाँ कुरीतियों के घास पात को उखाड़ने की भी नितांत आवश्यकता रहेगी। हमें इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। एक मानसिक दुर्बलता लोगों में यह देखी जाती है कि उन्हें पुराना ढर्रा ही पसंद होता है। नई व्यवस्था पर चलते हुए उन्हें झिझक एवं संकोच का अनुभव होता है। अच्छाई को अच्छाई मानते हुए भी वे संकोचवश उसे कर नहीं पाते और बुराई को बुराई समझते हुए भी उसको हटाने का साहस उनमें नहीं होता। वे सोचा करते हैं कि इस परिवर्तन का लोग उपहास या विरोध करेंगे, अनेक तरह की बात कहेंगे और तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। उनका उत्तर देने या समाधान करने का साहस अपने में न होने से झेप उठानी पड़ेगी और हमारी अप्रतिष्ठा बढ़ेगी। पर यह मान्यता सर्वथा थोथी और निरर्थक है। वीर और साहसी पुरुष जो अनुपयुक्त प्रथाओं को तोड़कर उपयुक्त प्रथाओं की स्थापना में अग्रसर होते हैं, वे जन नेतृत्व करने वाले महापुरुष एवं युग प्रवर्तक समझे जाते हैं। हमारा समाज असभ्य एवं अविवेकी न हो। असभ्य समाज में अविवेकी लोगों में रहने वाला कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति शांति लाभ नहीं कर सकता। कोई असाधारण मनस्वी उन्हें सुधारने में अपनी असाधारण प्रतिभा व्यय करते हुए कुछ अनुकूलता तो उत्पन्न कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सर्पों के लिपटे रहने पर भी अप्रभावित रहने वाले चंदन वृक्ष की तरह अपनी मानसिक शांति को स्थिर रख सके। पर ऐसा होता कम ही है। कोई बिरले ही लोग इस उच्च स्थिति के होते हैं। महात्मा इमर्सन जैसे लोग उंगलियों पर गिनने लायक ही होते हैं जो यह दावा कर सके कि मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहाँ भी स्वर्ग बना लूँगा। बुरे लोगों के बीच रहते हुए सज्जनों को भी कष्ट ही होता है। जहाँ नरबलि चढ़ाने की प्रथा है, उन निर्दय अविवेकी जंगली असभ्य लोगों की बस्ती में रहने वाले भले मानुष को भी अपनी सुरक्षा कहाँ अनुभव होगी। बेचारा डरता ही रहेगा कि किसी दिन मेरा भी नंबर न आ जाए। गंदे लोगों के मोहल्ले में रहने वाले सफाई पसंद व्यक्ति का भी कल्याण कहाँ है। चारों ओर गंदगी सड़ रही होगी, बदबू उठ रही होगी, तो अपने एक घर की सफाई रखने से भी क्या काम चलेगा। दूसरों के द्वारा उत्पन्न की हुई गंदगी हवा के साथ उड़कर उस स्वच्छ प्रकृति मनुष्य को भी प्रसन्न न रहने देगी। बाजार में हैजा फैले तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने वाले भी उसकी चपेट में आते हैं। मोहल्ले में आग लगे तो अपना छप्पर भी उसकी लपेटों में आ जाता है।
एक गांव के कुछ लोग सांप्रदायिक दंगा करे या कोई और उपद्रव करे तो सरकार उसका सामूहिक जुर्माना सारे गांव पर करती है और शांतिप्रिय लोगों को भी वह दंड चुकाना होता है। तब शांतिप्रिय लोगों को भी कानून में निर्दोष नहीं माना जाता, क्योंकि किसी व्यक्ति का इतना ही कर्तव्य नहीं है कि वह शांति के साथ सभ्यतापूर्वक स्वयं रहे, वरन यह भी उसका कर्तव्य है कि जो दूसरे उपद्रवकारी हैं उन्हें समझाए या रोके, न रुकते हों तो प्रतिरोध करे। यदि किसी ने अपने तक ही शांति को सीमित रखा है, दूसरे उपद्रवियों को नहीं रोका है, तो यह न रोकना भी नागरिक शास्त्र के अनुसार, मानवीय कर्तव्य शास्त्र के अनुसार एक अपराध है और उस अपराध का दंड यदि सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किया जाता है तो उसे शांतिप्रिय व्यक्ति की यह दलील निकम्मी मानी जाएगी कि मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है, कोई मैंने थोड़े ही अपराध किया है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं अपराध न करना ही हमारी निर्दोषता का प्रमाण नहीं है। अपराधों और बुराइयों को रोकना भी प्रत्येक सभ्य एवं प्रबुद्ध नागरिक का कर्तव्य है। यदि किसी की आंखों के आगे हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार आदि नृशंस कृत्य होते रहे और वह मौन पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा देखता रहे, कोई प्रतिरोध न करे, तो यह निष्क्रियता एवं अकर्मण्यता भी कानूनन अपराध मानी जाएगी और न्यायाधीश इस जड़ता के लिए भी दंड देगा। इसे कायरता और मानवीय कर्तव्यों की उपेक्षा माना जाएगा। गाँव में जिनके पास बंदूकें रहती हैं, उनका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि यदि गांव में दूसरों के यहाँ डकैती पड़े तो डाकुओं से मुकाबला करने के लिए उन बंदूकों का उपयोग करें। यदि वे बंदूक वाले डर के मारे अपने घरों में चुपचाप जान बचाए बैठे रहे और डकैती बिना प्रतिरोध के पड़ती रहे, तो इस कांड में डकैतों की तरह उन डरपोक बंदूकधारियों को भी अपराधी माना जाएगा और सरकार उनकी बंदूकें जब्त कर लेगी। समाज शास्त्र के अनुसार प्रत्येक सभ्य नागरिक का यह पवित्र कर्तव्य है कि बुराइयों से वह स्वयं बचे और दूसरों को बचाए। अपराध स्वयं न करे और न करने दे। जो स्वयं तो पाप नहीं करता पर पापियों का प्रतिरोध नहीं करता, वह इस प्रकार से पाप का पोषण ही करता है, क्योंकि जब कोई बाधा देने वाला ही न होगा तो पाप और भी तीव्र गति से बढ़ेगा। हम सब एक नाव में बैठे हैं, यदि इन बैठने वालों में से कोई नाव के पेंदे में छेद करे या उछल कूद मचाकर नाव को डगमगाए, तो बाकी बैठने वालों का कर्तव्य है कि उसे ऐसा करने से रोके। यदि न रोका जाएगा तो नाव का डूबना और सब लोगों का संकट में पड़ना संभव है। यदि उस उपद्रवी व्यक्ति को अन्य लोग नहीं रोकते हैं, तो उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि क्या करे, हमारा क्या कसूर है, हमने नाव में छेद थोड़े ही किया था। छेद करने वाले को न रोकना भी स्वयं छेद करने के समान ही घातक है। मनुष्य समाज परस्पर इतनी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है कि अपना स्वयं का पाप ही नहीं, दूसरों का पाप भी दूसरों को भुगतना पड़ता है। जयचंद और मीर जाफर की गद्दारी से सारे भारत की जनता को कितने लंबे समय की गुलामी की यातनाएं सहनी पड़ी। हमारे समाज में यदि चारों ओर अज्ञान, अविवेक, कुसंस्कार, अंधविश्वास, अनैतिकता, अशिष्टता का वातावरण फैला रहेगा, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर न सही तो अपने परिवार के अल्प विकसित लोगों पर अवश्य पड़ेगा। जिस स्कूल में बच्चे गंदी गालियां देते हैं, उसमें पढ़ने जाने पर हमारा बच्चा भी गालियां सीख कर आएगा। गंदे गीत, गंदे फिल्म, गंदे प्रदर्शन, गंदी पुस्तकें, गंदे चित्र कितने असंख्य अबोध मस्तिष्कों पर अपना प्रभाव डालते हैं और उन्हें कितना गंदा बना देते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख सकते हैं। 2 वेश्याएं किसी मोहल्ले में आकर रहती हैं तो वे सारे मोहल्ले में शारीरिक या मानसिक व्यभिचार के कीटाणु फैला देती हैं। शारीरिक न सही, मानसिक व्यभिचार तो मोहल्ले के अधिकांश निवासियों के मस्तिष्क में घूमने लगता है। यदि मोहल्ले वाले उन वेश्याओं को हटाने का प्रयत्न न करें
तो उनके अपने लड़के बर्बाद हो जाएंगे। बुराई की उपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। पाप की ओर से आंखें बंद किए रहना सज्जनता की बात नहीं है। इससे तो अनाचार की आग ही फैलेगी और उसकी लपटों से हम स्वयं भी अछूते न रह सकेंगे।